Assalamualaikum ji, dear friends and students. वेलकम टू लर्निंग साइट. आई एम योर लेक्चरर विद लर्निंग साइट. स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है रिमेनिंग पार्ट है चौसर का. जो एज रिप्रेजेंटेटिव उसको कैसे हम कहते हैं वो हम क्वेश्चन ज़रा प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशली फॉर बीएस स्टूडेंट्स और एंड मास्टर्स इंग्लिश पार्ट वन के जो स्टूडेंट्स हैं. स्पेशल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. तो स्टूडेंट्स देखें कि इसका जो आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी वीडियो में होने वाली है और वो है इम्पोर्टेंट लाइंस आपके क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए. चंद कैरेक्टर्स को हमने चुना है जिनमें से हम कुछ लाइंस को हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर और असाइनमेंट के अंदर. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. पार्ट जो लास्ट जो हमारा पार्ट है इसको इसलिए बनाना मैंने ज़रूरी समझा इस वीडियो को क्योंकि इसमें कंक्लूजन देना ज़रूरी था. अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती है व्हाट इज़ कंक्लूजन और एंड में वो कंक्लूजन नहीं देते अपनी असाइनमेंट या अपने क्वेश्चन के एंड में, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी देना होता है. थोड़ा सा जो कैरेक्टर होता है उसका बैकग्राउंड लाजमी आपने देना होता है और एट द एंड जो है आपका कंक्लूजन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट पैराग्राफ आपको मोस्टली कंक्लूजन पर डिपेंड करना चाहिए. कंक्लूजन में स्टूडेंट्स हम ये बताते हैं कि जो कुछ आपने क्वेश्चन के अंदर लिखा है आंसर में, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके आंसर में जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उस सारे के सारे को आपने उस लास्ट पैराग्राफ में सम अप कैसे करना है. ठीक है, ये चीज़ होती है. तो अभी हम यहाँ कंक्लूजन भी देखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ दिया हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें क्योंकि लाइक करने से, आपका फीडबैक देने से पता चलता है कि आपने सुना है और आपको कैसा लगा है वीडियो लेक्चर के. और इससे जो है एक एप्रिसिएशन की जो है फीलिंग आती है. अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं और आप पसंद भी करते हैं. चलिए जी देखते हैं. इन द 14th सेंचुरी women were treated by different classes in different ways and Chaucer was given examples of each. The church regarded women as a temptation. जो women थी, इस चीज़ को हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से चौसर ने women को एज अ होल अपनी एज की women के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि 2 सदियों का ये एक पोइट था जिसने पिछली सदी को भी और आने वाली सदी को भी अपने कामों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है. तो वो बताता है कि डिफरेंट तरह से विमेन को ट्रीट किया जाता था. और चर्च के लिहाज से अगर देखा जाए तो विमेन जो है टेम्पटेशन यानी कि लालची थी. ठीक है, बहकावे में आने वाली थी. कैसे, जैसे हम प्रायरस को देखते हैं तो उसकी हरकतें हमने देखी थी. वो जो है फेयर फेयर लैंग्वेज बोलती है. कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज, जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है. खाने पीने का उसका अंदाज बड़ा टिपिकल सा है. एक क्लर्जी विमेन होने के नाते उसको एक सादा सी औरत होना चाहिए था, लेकिन वो बड़ी ही बनी संवरी सी और बड़े नखरे से मोरसल लेती है कि बड़े नीट और क्लीन क्लीन अंदाज से खा रही होती है. तो उसके अंदर एक जो आप कह सकते हैं रॉयल जो एक टच था उसकी हरकतों में आ रहा था. ठीक है जी. तो शी इज़ लस्टफुल. ठीक है, वाइफ ऑफ बैथ की बात की थी उसने. और जो उसके 5 हस्बैंड्स हैं चर्च डोर पर. अब देखिए बड़ी ही अजीब बात है, उस टाइम पीरियड में विमेन की ये कंडीशन थी. ठीक है जी. और यूथ के साथ कंपनी भी थी उसकी बहुत ज़्यादा. इन द डेज ऑफ क्लर्जी, सॉरी शेवलरी, द नाइट्स रिगार्डेड देयर लेडी एज अ सॉर्ट ऑफ गॉडेस टू बी सर्व. ये चीज़ हम देख चुके हैं कि डायना की तरह. ठीक है, डायना जो है वो मून गॉडेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो जो है वो उसकी तरह विमेन को लिया जाता था. नाइटहुड, जो नाइट्स जो थे, ठीक है, जो आर्मी वगैरह के लोग होते थे, वो विमेन को बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट दिया करते थे, उसको एज अ गॉडेस वर्शिप किया करते थे. ठीक है, बट नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं सेकंड लास्ट में. बट बाय द टाइम चॉसर स्टार्टेड राइटिंग हिज टेल द एज ऑफ शिवलरी वाज ऑलमोस्ट डन. ठीक है जी. उस टाइम क्या था, बहादुरी की जो
एक आप कह सकते हैं कि एज थी, ठीक है, उन टेल्स में बताई गई है। इन द हाउस होल्ड ऑफ हिज एज द वाइफ वाज ट्रीटेड लाइक एन ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, चौसर से पहले पहले क्या था कि औरत को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न टाइम आया तो उस टाइम में क्या था, विमेन थी तो आज़ाद, ठीक है, लिबर्टी में थी, लेकिन उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, एज अ सर्वेंट, ठीक है, इन द हाउस होल्ड ऑफ हिज वाइफ को, इस बीवी को एक घर की नौकरानी समझा जाता था, हस्बैंड उसको ऐसे ट्रीट करता था। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड बाय चौसर इन द क्लर्क टेल। क्लर्क ने जो हमें टेल सुनाई थी, ठीक है, जो स्टूडेंट था, ठीक है, उस उसने जो हमें टेल सुनाई थी उसमें बड़े अच्छे तरीके से चौसर ने बताया है। वेयर ग्रिजेल्डा, ये नाम है, पेशेंटली सफर्स ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ हर विम्सिकल हस्बैंड। विम्सिकल होता है मनमोजी सा, ठीक है, दिल जिसका किसी चीज पर ठहरता नहीं है, अपनी मनमानियां करने वाला। तो वो जो है ग्रिसेल्डा जो है, ये वेमेन है, वो सफरिंग करती है अपने ही घर में। हालांकि होती हैं घर में बहुत सी अशिया मौजूद हैं रोजमर्रा की, लेकिन हर आने वाले दिन में अपने हस्बैंड के हाथों वो परेशान है और उसके हाथों वो सख्तियां बर्दाश्त करिए। अब कंक्लूजन में हम देखते हैं, इन हिज वर्क्स चौसर डज नॉट, अब सारी जितनी हमने डिटेल पढ़ी है उसको हम यहाँ सम अप कर रहे हैं, ठीक है। Chaucer does not describe the political, social, economic and religious upheavals of his time. ठीक है, उसने कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई इकोनॉमिक, कोई रिलीजियस अपहीवल, अप्स एंड डाउन को कहते हैं अपहीवल, उनको डिस्क्राइब नहीं किया है उसने, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि उसके टाइम में 100 years ऑफ वॉर जो है वो लड़ी गई है, ठीक है, जो दो खानदान थे उस टाइम के, लॉयल रॉयल जो खानदान थे, ठीक है, उनके बीच में, इंग्लैंड और दूसरा कौन सा है, इंग्लैंड एंड रिचर्ड, एडवर्ड एंड रिचर्ड, इनकी जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है जी। तो बिल्कुल उसने डिस्कस नहीं किया है क्या मसले मसाइल हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। एक रियलिस्टिक पिक्चर उसने हमारे सामने उठा के रख दी है, बट बाय प्रेजेंटिंग men एंड women who appear to be real human beings, he truly reflects the spirit of his age। ठीक है, औरतों और मर्दों को प्रेजेंट करने के थ्रू वो क्या कर रहा है, उनके ज़रिए से रियल ह्यूमन बीइंग को प्रेज़ेंट कर रहा है, और ट्रूली जो है वो ह्यूमन नेचर को जो स्पिरिट है एज की, वो उसने उठा के हमारे सामने रख दी है, ठीक है। एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर हु हैड अ firm ग्रिप ऑन ह्यूमन नेचर, ठीक है, चौसर के लिए कहा जाता है ही गोज डीप इनटू द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, गहरे तरीके से वो तहकीक करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। चौसर हैज गिवन अस अ कन्विंसिंग पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कहता है कि बड़ी ही एक कन्विंसिंग कन्विंसिंग पिक्चर इस तरह से है, अपने उसके दौर की कन्विंसिंग पिक्चर इस तरह से है कि वो तमाम आने वाली सेंचुरीज को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इस तरह से ये एक कन्विंसिंग पिक्चर है। द कैंटरबरी टेल्स हैज अप्रोप्रिएटली बीन कॉल्ड एन एपिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आप इसी तरह से अगर इसको लेना चाहें, इस लाइन को तो ले सकते हैं, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है आप इसको इसी तरह से हाईलाइट करके मार्कर से लिख सकते हैं, ठीक है जनाब। ये जनाब हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट लाइंस की तरफ, ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट लाइंस हमने डिफरेंट जो है वो उठाई हैं, कैरेक्टर्स में से उठाई हैं। स्टार्ट हमने लिया है नाइट से। नाइट देखें जनाब, इसके बारे में कहते हैं कि अ नाइट देयर वाज एंड दैट अ वर्दी मैन, ठीक है जी, नाइट है उसके साथ और बहुत ही वर्दी मैन है। दैट फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम यानी फ्रॉम होता है द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगिन, ठीक है, जब से नाइटहुड का ये जो इंस्टीट्यूशन है ये स्टार्ट हुआ, तब से अब तक ये जो नाइट है ये एक वर्दी मैन ही है, ठीक है। फिर कहता है टू राइडन आउट ही लव्ड शिवलरी। अब ये जो नाइट हैं, नाइट, तमाम नाइट्स की, जितने भी नाइट्स थे उस टाइम पीरियड के, जितने भी आर्मी के लोग थे, उन सब की ये एक नहीं बल्कि 5 खासियतें उसने बताई हैं। वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, बहादुरी को, शिवलरी को, ट्रुथ, ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टिसी। तो ये जनाब आप लाइन्स उठाकर
एज इट इज़ याद कर सकते हैं और फिर इसको अपने क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। तो जनाब अब हम चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर में से हम देखते हैं ये भी शिवलरी का ही एक जो है कैरेक्टर है, इसका बेटा है। विद हिम देयर वाज हिज सन, अ यंग स्क्वायर, अ लवरी एंड अ लस्टी बैचलर। ठीक है, अब ये ना यंग, जब आप यंगस्टर्स को प्रेजेंट करेंगे तो आप इसको लेंगे। ठीक है, कि नौजवान नस्ल उस टाइम पीरियड में कैसी थी। आगे हम देखते हैं इसकी हरकतें और कैसी हैं। हालांकि इसका जो है ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो नाइटहुड है ना, तो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाता, थोड़ा सा क्या, काफी अगेंस्ट है ये। इन होप टू स्टन इन हिज लेडी ग्रेस, वो किस लिए स्टैंड लेता है, इस यानी अपनी बहादुरी के करतब दिखाता है अपनी लेडी की ग्रेस हासिल करने के लिए, उसकी फेवर हासिल करने के। एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एज इट वर अ मीड, ऑल फुल ऑफ फ्रेशी फ्लावर्स वाइट एंड, तो उसके जो कपड़े हैं, यंग जनरेशन उस टाइम कपड़े कैसे पहनना शुरू की थी, तो वो ये बता रहा है कि फ्रेश फ्लावर्स की तरह, जैसे मीडो होती है, ठीक है, क्यारी बनी होती है सुर्ख और सफेद फूलों की, ताज़ा ताज़ा सफ़ेद फूल और सुर्ख फूल। सिंगिंग ही वॉज और फ्लाइटिंग ऑल द डे, ठीक है, गाने गाता रहता है और सारा दिन जो है वो फ्लूट वगैरह बजाता रहता है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं प्रायरस पर। ठीक है, प्रायरस जो है ये मैडम एग्लेंटाइन अपने आप को कहती है, तो इसके जो नखरे हैं वो बयान करते हुए हम बताएंगे कि उस टाइम पीरियड में जो रिलीजियस वीमेन थी उनकी क्या कंडीशन थी, जो चर्च से जो रिलेट थी। शी लीड नो मोर्सल फ्रॉम हर लिप्स फॉलन, ने वेट हर फिंगर्स इन हर साउस डिपे, well could she carry a morsel and well keep that no drop ने फिले अपॉन हर breast, यानी कि जरा सा एक कतरा भी नहीं गिरता था उसके कपड़ों के ऊपर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको उठा के आप अपने क्वेश्चन में एज इट इज लिख देंगे और इसको डिस्क्राइब कर देंगे और थोड़ा सा इसका कैरेक्टर भी बयान कर देंगे कि किस तरह से चौसर ने हमें बताया है कि उस टाइम की जो रिलीजियस वेमेन थी वो किस तरह से थी। अब देखें अगली कंडीशन भी देख लें, ये भी अच्छी लाइन्स हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज दोनों में से कोई एक उठा के आप डिस्क्राइब कर दें। ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी दैट शी फेड, ठीक है, अपने छोटे छोटे जो कुत्ते उसने पालतू रखे हुए थे उनको फीड करवाती थी, किस चीज़ से, विद रोस्टेड फ्लैश और मिल्क एंड वेस्टल ब्रेड। ठीक है जी, ताज़ा ताज़ा गोश्त, भुना हुआ ब्रेड और मिल्क जो है उनको देती थी। ठीक है जी, मोंक में आ जाते हैं। मोंक से हमने ये लाइंस उठाई हैं। एन आउटराइडर दैट लव्ड विनरी, ठीक है, हंटिंग को पसंद करता है। अ मैनली मैन टू बीन एन एबट एबल, फुल मैनी अ डेंटे हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, ठीक है, उसके स्टेबल के अंदर क्या थे, हॉर्स थे। ठीक है, उसको कन्वेंट के अंदर, यानी कन्वेंट होता है बरामदा, वो जगह जहाँ पर जो रिलीजियस पीपल हैं, क्लर्जी मैन हैं, उनको बैठकर इबादत करना होती है, लेकिन ये वहाँ पर बंद नहीं रहता है। इसके स्टेबल यानी अस्तबल के अंदर बड़े ही वैल्यूएबल हॉर्सेस हैं, इसने बड़ा ही अमीर सा बंदा है ये। नेक्स्ट जो हमने लाइन उठाई है, दैट सेथ दैट हंटर्स बीन नेट होली मैन, इसके ऊपर वाली लाइन भी आप ले सकते हैं। ही येव नेट ऑफ दैट टेक्स अ पुल्ड hen, यानी खुद ये कहता है कि जो हंटर्स हैं, हंटिंग करते हैं, वो जो है ना होली मैन नहीं है। ठीक है, और खुद अपनी इसकी जो काम है वो ये खुद हंटिंग को ही पसंद करता है। ठीक है, अंदर बैठता नहीं है, और बगैर हंटिंग के ये ऐसे है जैसे फिश दैट इज वाटरलेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने इसकी इसी की लाइंस उठाई हैं, वो है 190 और 191 लाइन है। ग्रे हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज फाउल इन फ्लाइट, देखिए वो जो इसने बात की है उसके आंसर में हम ये लिखेंगे। ठीक है, ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर, इसने हाउंड्स रखे हुए हैं ग्रे कलर के, इतने तेज और फास्ट है वो जितना कि छोटा सा परिंदा होता है फ्लाइट करने में। तो ये कहता है कि उसने इसलिए रखे हुए हैं कि हेयर यानी कि जो खरगोश हैं उनको हंटिंग कर सके, उनको खरगोशों का शिकार कर सके। अब इसकी जो फिजिकल जो ड्रेसिंग है वो कैसी है, आउटलुक इसका कैसा है। हिज पाल्फ्रे वाज एज ब्राउन एज इज अ बेरी, ठीक है, तो इसने क्या पहन रखा है, पाल्फ्रे यानी कि फर वाला ड्रेस इसने पहना हुआ है।
तो ये जनाब एक आयरनी भी आप कह सकते हैं, सटायर भी कह सकते हैं। फ्रायर में से जो हमने लाइन्स उठाई हैं वो हैं द अफेयर देयर वाज अ वांटन एंड अ मैरी, ठीक है। वांटन होता है आवारा फिरना, ठीक है, और मैरी होता है यानी कि हर वक़्त खुश-खुश रहना। नेक्स्ट लाइन हमने जो ली है इसमें से सो मचल ऑफ डिलाउंस एंड फेयर लैंग्वेज, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है बातें करने में और इसकी लैंग्वेज जो है वो चर्ब चर्ब ज़ुबान है, ठीक है। दूसरों को अपने जो है अपने अपनी बातों में फंसाने वाला इंसान है ये। अगली जो लाइन हमने ली है एंड एक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, ठीक है। इसकी रिच जो वुमेन थी, बहुत ही अमीर तरीन खवातीन, उसके साथ इसके जो टाउन की वुमेन थी उसके साथ इसके रिलेशन थे और वो किस तरह से थे कि वो उनके कन्फेशंस जो हैं वो सुनता था। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, यानी कि जो गुनाह सरज़द होते हैं क्रिश्चियनिटी में वो जो है पोप के सामने इज़हार कर देने से जो है वो फिर एक जो है वो देता है कि जनाब आप अब बिल्कुल हो चुके हैं, फ्री ऑफ सिन हो चुके हैं, तो आपको फॉरगिवनेस मिल चुकी है। तो इस तरह से यानी सारे राज ये उनके जानता था। नेक्स्ट जो हमने लाइंस ली है देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड प्रेयर्स, अब देखें ये कहता है कि जो इसलिए बजाय इसके कि तुम रो और दुआएं मांगो, ठीक है, आंसू बहाओ, मैन मूट ये सिल्वर टू दी पुअर फ्रेयर्स, तो इंसान को बेहतर यही है कि आदमी जो है वो गरीब फ्रायर को पैसा दे दे, ठीक है जी। तो जितनी हैवी अमाउंट होगी आपको उतनी जल्दी कन्फेशन मिलेगा। ये जनाब इसके काम है फ्रायर के। नेक्स्ट जो हमने लाइन है आप इन तीनों में से कोई से दो ले सकते हैं, कोई एक भी ही लाइन उठा सकते हैं, ठीक है। दो दो लाइन यानी कि कपल ऑफ लाइंस। फॉर टू डीलन विद नो स्विच पोरेले बट ऑल विद रिच एंड सेलर्स ऑफ वाइटल, तो ये क्या कहता है 247 लाइन में कि ये जो है जो फ्रायर है ये बजाय इसके कि डिजीज वगैरह का कोई इलाज करे या कोई मसले मसाइल सुन के उसके बीमारी का हल निकाले, तो ये जो है फ्रायर क्या करता है पब्लिक रिलेशंस बनाता रहता है, ठीक है। रिच लोगों के साथ, अमीर अमीर लोगों के साथ, और उनके साथ जो लोग फूड यानी कि प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सेलर्स ऑफ वाइटली यानी कि फूड जो खाने पीने की अशिया जिनके पास होती है उनके पास बैठ के खा पी के उठ के जनाब आ जाता है, ठीक है। तो फ्री फंड में ये खाना पीना करता है। अगली मर्चेंट में से हमने लिए मोस्ट करप्ट मैन, कहा जाता है कि मर्चेंट की जो उस टाइम में कंडीशन थी, जो उस टाइम पीरियड में जो ताजिर लोग थे या जो तिजारत इधर उधर करते थे, तो उन्होंने इंग्लैंड की इकोनॉमी बड़ी तबाह करके रख दी थी, ठीक है। तो ये इसकी भी कंडीशन देखें, स्विंगिंग ऑलवेज द इंक्रीज ऑफ हिज विनिंग, तो हर वक्त वो किस चीज़ की बात करता है, हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ाने की बात करता रहता है। नेक्स्ट जो दो लाइंस हैं सो स्टेटली वाज ही ऑफ हिज गवर्नेंस, गवर्नेंस जो मैनेजमेंट जो करता है किस चीज़ की, बार्गेनिंग की, और जो यूजरी वो लेता देता है उसमें बड़ा ही एक किंग की तरह वो जो है कर रहा होता है बिहेव, फुल फ्लेज किंग की तरह, ठीक है। तो कमर्शियल जो बार्गेन और यूजरी करता है, ट्रांजैक्शंस जो करता है, लेन देन, लैंडिंग और बोरोइंग और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अब जो स्टूडेंट है उसको हम देखते हैं, जो क्लर्क जिसे हम कहते हैं, क्लर्क को उस टाइम पीरियड में स्टूडेंट कहा जाता था। येट हैड ही बट लिटिल गोल्ड इन कॉफर, उसके यानी कि कॉफर के अंदर उसके छोटे से बॉक्स आप कह सकते हैं, या छोटा सा आप थैली कह सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है वो गोल्ड नहीं था। अगर उसको कोई मिलते हैं गिफ्ट्स वगैरह तो उनसे वो अपनी बुक्स खरीद लेता है। एंड दैट वाज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस, बड़ी ही अच्छी लाइंस हैं ये, आप चारों लाइंस लास्ट वाली ले सकते हैं, चारों नहीं कर सकते तो ये मिड सेकंड थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट लाइन आप ले सकते हैं। एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ हिज सेंटेंस, कि वो जो है बहुत ही इज्जत के काबिल इंसान है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसके वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंसेस शॉर्ट और क्विक होते हैं, थोड़े से लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी बातें समझा जाता है। तो जनाब मैन ऑफ लॉ में से हम देखते हैं, मैन ऑफ लॉ में ऑफ फीस एंड रॉब्स हैड ही मैनी ओन, सो ग्रीट अ परचौजर वाज नाउ हियर नोन, ठीक है। उस कहते हैं कि ये जो मैन ऑफ लॉ है यानी कि जो लायर है,
ये जो है बहुत ही हैवी फ़ील लेता है लोगों से, ठीक है? यानी एक तरह से आप कह लें कि उनका जो पैसा है वो गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से जो है वो चोरी कर रहा होता है, रॉब कर रहा होता है। ही मैनी ओन वॉर्न करता है, सो ग्रेट अ परचेज़र वाज़ नॉट हियर, यानी कि बहुत ही लैंड परचेज़र है ये, बहुत ही अमीर इंसान है, ठीक है? ज़मीनें बहुत इसने खरीद कर रखी हुई हैं। नाउ हर सो बिज़ी अ मैन एज़ ही देयर वाज़। नेज़ है, नेस वर्ड है लेकिन इसको वाज़ इसका मीनिंग है, एंड येट ही सेम्ड बिज़ियर देन ही वाज़। कहता है कि जो है ना, जो मैन ऑफ लॉ है, जो लायर है, वो लगता ऐसा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा बिज़ी मैन है। एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा बिज़ी होता नहीं है, ठीक है जी। ये जनाब हमारी लाइन्स, इम्पोर्टेंट लाइन्स थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आगे जो हम पढ़ेंगे हम इसमें से साथ-साथ आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स बता दूँगी या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी उसके लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है दी फ्रैंकलिन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप यानी लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक लाज़मी दे दीजिए और लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखी हैं बहुत सी ज़्यादा बहुत सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आई होप आपने वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।